साथ राज्य मंत्री जुड़े हुए हैं देशराज गढ़वाल। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको भी इस प्रचंड जीत की, इस हिंदुत्व की जीत की, इस लोकतांत्रिक पार्टी की जीत की बहुत बहुत बधाई। जी देशराज जी, सबसे पहले तो प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। पूरा देश एक तरीके से सोशल मीडिया में लगातार जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है बीजेपी की प्रचंड जीत की पश्चिम बंगाल में, प्रतिक्रिया सबसे पहले आपसे लेना चाहूंगी मैं। देखिए, ये जीत उन अमर शहीदों की है। 300 भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपनी आहुति दी, तो मैं उनके बारे में यही कहूंगा कि शहीदों की चिताओं पर अब लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर वन मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज जी राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में वहां पर सरकार बनी है। और हमारे उत्तराखंड के लोग भी, युवा साथी वहां पर गए थे। हमारे मुख्यमंत्री जी का अनेकों जगह भाषण हुआ, वो भी वहां पर गए। धन सिंह रावत जी वहां पर गए। तो इस यज्ञ में हमारे उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं की, मुख्यमंत्री जी की और धन सिंह जी की भी आहुति है। सर, जिस तरीके से मुझे सुनने में आया, पता चला आपकी उम्र जो है 55 साल की है, लेकिन आज भी आप युवाओं से ज्यादा जोश अपने अंदर रखते हैं। जैसे तस्वीरों में भी आपके डांस की वीडियो इतनी वायरल हो रही है, क्या राज है इस जोश का? देखिए, खुशी इतनी थी, जहां एक तरफ मैं भावुक भी हो रहा था, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने जो कार्यकर्ता थे उन अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देकर के इस जीत की खुशी मनाई, तो मुझ पर रुका नहीं गया। और ढोल की ताल पर मुझे भी नहीं पता है इतनी एनर्जी मेरे अंदर कहां से आई। मैं खुद कह रहा था, जब ढोल वाले थोड़ा ढीले पड़ रहे थे, तो मैंने खुद रुक करके उन्हें कहा कि और तेज बजाओ, और तेज बजाओ। तो यानी कि ये एनर्जी मुझे, ये इतनी बड़ी खुशी, क्योंकि ये खुशी केवल बंगाल में सरकार बनाने की नहीं है जी, जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हमारे देश की सुरक्षा का मामला है। तो इसलिए मोदी जी की, अमित शाह जी की, हमारी पार्टी की निगाह थी कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना जरूरी है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना साकार होना जरूरी है। तो इसलिए आज ये जीत देश के हर नागरिक की जीत है। बिल्कुल, देश की हर नागरिक की जीत है। और जिस तरीके से तस्वीरें भी लगातार बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद आई, हर किसी की आंखें नम है और जय श्री राम के नारे जो है अब लगाए जा रहे हैं। सर, एक तरीके से ममता बनर्जी का किला, जो इन्होंने मजबूत किला एक तरीके से बंगाल में बनाया था, 15 साल बाद वो किला जो है अब ढह गया है, एक तरीके से खेला हो गया बंगाल में। लेकिन अब अगर हरिद्वार जिले की भगवानपुर विधानसभा सीट की बात करूं, कांग्रेस विधायक ममता राकेश के खिलाफ आप हमेशा जो है मुखर दिखाई देते हैं, वीडियो क्लिप भी बहुत सारी आती है। तो इस बार क्या वहां पे भी खेला होना बाकी है? क्या प्लान है आगे का? बिल्कुल, देखिए, मैंने जो किया है कि मैं तब तक अपने घर नहीं जाऊंगा जब तक तीसरी बार प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बन जाए। हमारे हर दिल अजीज यशस्वी मुख्यमंत्री तीसरी बार शपथ ले। और मैं कहना चाहूंगा कि हरिद्वार के अंदर जब प्रदेश बंगाल से, पश्चिमी बंगाल से ममता जी की विदाई हो चुकी है, अब बारी जो है भगवानपुर से ममता की है। ये क्योंकि वैसे तो इनके परिवार में ही बहुत बड़ा कलह है जी। बेटा लड़ेगा, हो सके इनका बेटा इनका टिकट ही ना होने दे, ये झगड़ा है इनके परिवार में। क्योंकि ममता भी चाहती है कि इस बार मेरी विदाई है तो मैं बेटे को ही लड़ा दूं। तब भी कुछ लोग, कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि बेटे को हम चुनाव नहीं लड़ाने देंगे, आप ही लड़ो। तो इसलिए पहले तो उनके परिवार का ही झगड़ा है। और इस बार भगवानपुर की जनता ने, झबरेड़ा की जनता ने, जवालापुर की जनता ने, मंगलौर की जनता ने, कलियर की जनता ने, कानपुर की जनता ने, लक्सर की जनता ने, ग्रामीण ने,
रानीपुर में, हरिद्वार में 11 की 11 सीटों पे इस बार जो है कमल खिलने वाला है धामी जी के नेतृत्व में। लेकिन सर, एक तरीके से जो आपने संकल्प लिया, आपके इस संकल्प की जो चर्चा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी की है अपने संबोधन में, एक बहुत मुश्किल ये निर्णय है कि जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। देखिए, जब मैं पहली बार मैं चुनाव नहीं लड़ा था, मैं विधायक था लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ा था, मेरी पार्टी मुझे भगवानपुर से चुनाव लड़ाना चाह रही थी, तो उस समय मैंने मना कर दिया था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास इतने कार्यकर्ता हैं कि वो जरूर हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में दर्जनों कार्यकर्ता, जो अच्छे कार्यकर्ता है, अच्छे नेता है, वो टिकट मांग रहे हैं। तो इस बार कहीं भी किसी प्रकार की भी चूक हरिद्वार के अंदर नहीं होगी। और ये जो किला है हरिद्वार कांग्रेस का, ये आज ढह जाएगा। मोदी जी ने जो कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा, आज गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक ये जो भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा था कि कांग्रेस का कभी, ए मेरे समाज के लोगों, ए मेरे दलित, एसटी, ओबीसी समाज के लोग, गरीबों, देश के लोगों, कि तुम कभी 10 पैसे का मेंबर भी कांग्रेस का नहीं बनना। उन्होंने दुखी होकर के इस्तीफा दिया था, कांग्रेस की नीतियों से वे दुखी थे। तो इसलिए आज पूरा देश बाबा साहब अंबेडकर जी और के रास्ते पर चल रहा है। मोदी जी के मार्गदर्शन में अब कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। बिल्कुल। हालांकि सर, देश का जो जनता ने जो आपको अपना विश्वास दिया हुआ है, उस विश्वास को आगे कायम रखने के लिए क्या आगे की रणनीति अब आपने बनाई है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं बल्कि इस जीत के बाद से? देखिए, यह पहला प्रदेश है कि जब मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिए कि आप जाइए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देश्य शिविर लगाइए। मैं गांव गया, 260 गांव में मुझे जाना था, लगभग 150 गांव में मैं जा चुका हूं, लगभग 100 गांव और बाकी है जहां मुझे जाना है। लेकिन तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जाकर के, जनता के द्वार जाकर के, एक तरफ अधिकारी लोग बैठते हैं और एक तरफ जनता बैठती है, वहीं के वहीं उनकी समस्या का समाधान होता है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हम जो प्रदेश की सरकार है वो जन जन के द्वार जा रही है। ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर के हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे कि इस देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू हो, लेकिन कश्मीर के अंदर दूसरा कानून चल रहा था, धारा 370 जी, वहां पर एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण भी नहीं था। तो मोदी जी ने धारा 370 खत्म करके और धामी जी ने समान नागरिक संहिता ला करके बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना साकार किया है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब अंबेडकर जी का और अपने महापुरुषों का सपना साकार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके लिए राष्ट्र प्रथम और सब बाद में है। बिल्कुल सर, और जिस तरीके से हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी नेतृत्व में उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार प्रगति हो रही है, वो भी काफी ज्यादा जो है सराहनीय है। सर, आपके नेतृत्व में जितने भी अभी तक काम हुए हैं, विकास हुए हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि अभी तक आप किस चीज को मानते हैं? देखिए, मेरे निवेदन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि महापुरुषों को सम्मान देने वाली सरकार है, झबरेड़ा के अंदर आजादी के प्रथम स्वतंत्रता क्रांति के अग्रदूत राजा विजय सिंह, जो गुजर राजा हुए, उनके नाम पर मंगलोर से लेकर के सहारनपुर बॉर्डर तक का रोड का नाम रखा गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रुड़की से झबरेड़ा तक रोड का नाम रखा गया। एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर आसफ नगर से रुड़की से इकबालपुर तक रोड का नाम रखा गया। और झबरेड़ा की सबसे बड़ी रोड जो है वो पुहाने से गुरुकुल तक, उस रोड का नाम अंबेडकर रोड रखा गया। और मंगलोर से देवबंद तक की रोड का नाम चौधरी चरण सिंह जी के नाम से रखा गया। जगह जगह बाबा साहब अंबेडकर महापुरुषों की तस्वीर लगाई जा रही है, ताकि हमारा समाज उनसे सीखे
उनके मार्गदर्शन पे चले, उनके रास्ते पर चले, तो इस प्रकार से अनेकों जो ये अभी जो हाईवे का, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है, इससे हमारे उत्तराखंड में नई ऊर्जा आई, नई मतलब लोगों में ऊर्जा आई है। जहां मैं 2 घंटे में जाता था देहरादून और परेशान हो जाते थे, 2-2.5 घंटे लगते थे, मैं पौना घंटे में देहरादून पहुंच रहा हूं रुड़की से। जी बिल्कुल सर, और जिस तरीके बड़ी से बड़ी उपलब्धियां में गिनाने लगूंगा तो शाम हो जाएगी। मोदी जी का प्यार उत्तराखंड में और मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में धामी जी जिस प्रकार उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, भूतो ना भविष्य तो मैं कह नहीं सकता, भविष्य में इससे भी ज्यादा काम होंगे मैं कह रहा हूं, लेकिन अब से पहले धामी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं, आज तक हमारे जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे वो कांग्रेस की है और चाहे वो हमारी भी सरकार है, काम बहुत हुए हैं, लेकिन धामी जी से इतने ही काम इनके हैं। लगभग 30,000 लोगों को अपने कार्यालय से नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं जी। आपने, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, नकल विरोधी कानून बना करके इन्होंने ये सिद्ध किया है कि अब इस प्रदेश के अंदर जो होनहार बच्चा होगा, चाहे वो गरीब का होगा, चाहे वो अमीर का होगा, वही क्वालिफाई करेगा और वही नौकरी पाएगा। जी बिल्कुल सर, और जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में प्रगति हो रही है वो हम देख ही रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से लगातार तस्वीरें पश्चिम बंगाल से भी निकल के आ रही हैं वो भी काफी ज्यादा सराहनीय। हालांकि